हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो चलिए, हम आज का टॉपिक हमारा है हरियाणा के जो मंडल हैं उनको हम एक एक मंडल कर के पढ़ेंगे। इस तरह से आपको ये याद भी हो जाएंगे और जितना हम थोड़ा पढ़ेंगे उतना अच्छा पढ़ेंगे और याद भी करते चलेंगे। ठीक है, तो आज हम हरियाणा के 6 मंडलों में से एक मंडल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो उससे पहले मैं सुमन जैन आप सबका स्वागत करती हूँ स्टडी विद पीस चैनल पर। चलिए आप स्टार्ट करते हैं अपनी पढ़ाई। देखिए, पहले हम रिवीजन कर लेते, थोड़ा सा ही करेंगे। मैं ये भी जानती हूँ कि रोज़ एक ही चीज़ पढ़ने से बोर भी हो जाते हैं, लेकिन जब तक हम हरियाणा के मैप को एक बार रिकॉल नहीं करेंगे, एक बार नहीं नज़र में से उतारेंगे, तब तक हमें ये अच्छे से लर्न नहीं होगा। ठीक है, तो हम हरियाणा का जो मैप है एक मिनट में हम इसको रिकॉल करके आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए मोटा मोटा सा हम कर लेते हैं इसको। देखो, ये क्या थी, इधर क्या था, पंजाब था, इधर क्या था, राजस्थान था, और इधर क्या था, यूपी था, और इधर हिमाचल प्रदेश, और यहाँ पे यूके था, यूके। ठीक है, उत्तराखंड। ठीक है, तो ये 5 राज्य थे जो हमारे राज्य से सीमा बनाते हैं। ठीक है, और हमारे मंडल कितने हैं, हमारे मंडल हैं 6। कितने मंडल हैं, 6 मंडल हैं। सबसे पहले मंडल का नाम है अंबाला। अंबाला में कितने ज़िले आते हैं, 4 ज़िले आते हैं। कौन कौन से आते हैं, सबसे पहले जो ये ऊपर वाला है पंचकुला, फिर उसके बाद अंबाला, यमुनानगर और कुरुक्षेत्र। ये 4 जो ज़िले हैं ये अंबाला मंडल में आते हैं। ठीक है, तो आज हम इन 4 ज़िलों के बारे में ही जानेंगे। ठीक है, उससे पहले हमने क्या किया था, कल हमने ये जाना था कि हरियाणा राज्य से अदर राज्य कितने हैं जो हरियाणा से सीमा बनाते हैं। 5 राज्य हैं जो हरियाणा से सीमा बनाते हैं, और हरियाणा के कितने ज़िले ऐसे हैं जो पंजाब से सीमा बनाते हैं और राजस्थान से सीमा बनाते हैं, और यूपी और उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश से सीमा बनाते हैं। ठीक है, तो 7 राज्य थे पंजाब से, जो 7 ज़िले थे जो पंजाब से हमारी सीमा बनाते हैं, और 7 ही थे राजस्थान से जो सीमा बनाते हैं ज़िले, और 6 यहाँ पे हमारे ज़िले सीमा बनाते हैं। 1 उत्तराखंड से यमुनानगर, और 3 हिमाचल प्रदेश से 3 हिमाचल प्रदेश से सीमा बनाते हैं। ठीक है, यहाँ कौन कौन से हैं, पंचकुला, अंबाला और यमुनानगर, ये 3 हैं जो हिसार से सीमा बनाते हैं, और ये इधर उत्तराखंड से खाली यमुनानगर सीमा बनाता है। और इधर जो ये 6 हैं, यमुनानगर और करनाल, पानीपत, सोनीपत, यहाँ पे दिल्ली आ जाता है इसलिए गुरुग्राम भीतर ही रह जाता है, तो फरीदाबाद और पलवल, ये 6 ज़िले ऐसे हैं जो यूपी से सीमा टच करते हैं। पंजाब की तरफ पंचकुला, अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, जींद, फतेहाबाद, सिरसा, ये 7 ऐसे हैं जो पंजाब से सीमा टच करते हैं। ठीक है, राजस्थान से सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, चरखी दादरी अंदर रह जाता है, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, मेवात, नूह, है ना, और पलवल। ये 7 ज़िले ऐसे हैं जो राजस्थान से सीमा टच करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो 7 ज़िले ये चीज़ हमने कल पढ़ी थी। आई होप आपको रिकॉल हो गया होगा। आपका रिवीजन करा दे, जब तक आपका रिवीजन नहीं होगा तब तक आप चीज़ों को भूल जाओगे। ठीक है, तो डेली रिवीजन भी करना ज़रूरी है। अब चलो हम बढ़ते हैं आगे। हमारे हरियाणा मंडल जो हैं, कितने मंडल हैं, 6 मंडल हैं। कौन कौन से मंडल हैं, अंबाला, करनाल, हिसार, रोहतक और गुरुग्राम और फरीदाबाद, ये 6 मंडल है हमारे। उन 6 मंडलों में से हम आज एक मंडल के बारे में पढ़ेंगे। वो कौन सा मंडल है, अंबाला मंडल। अंबाला मंडल के अंदर जितने भी ज़िले आते हैं उन सारे ज़िलों के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए अब चलते हैं आगे। देखो, सबसे पहले ये है हमारा अंबाला मंडल। अंबाला मंडल के बारे में क्या जानकारी है, ये अंबाला कैंट के नाम से भी इसको जानते हैं। इसमें छावनी भी है। देखो, इससे जब हम डिटेल में पढ़ेंगे पता चलेगा। इसकी स्थापना 2005 में
कुल जिले कितने हैं? 4 हैं। इसमें कितने हैं? कुल जिले 4 हैं। कौन कौन से? अम्बाला, पंचकुला, कुरुक्षेत्र और यमुनानगर। ये अम्बाला का, इसको डिवीज़न भी कहते हैं, अम्बाला मंडल को अम्बाला डिवीज़न भी कहते हैं। ये मैंने आपको बताया था। मैंने इसके ऊपर एक शॉर्ट भी बना रखा है, अम्बाला जो हरियाणा के मंडल हैं, आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे ये देखो, इसके बारे में हम यहाँ अम्बाला मंडल, देखो अम्बाला दिख रहा है ना, ये सारा अम्बाला की पिक्चर है। अम्बाला की हम पिक्चर्स के साथ पढ़ेंगे इसको। ठीक है, इन जिलों को हम पढ़ते भी रहेंगे और इनके पिक्चर्स के साथ पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते जो आपको अच्छे से दिखे। ये अम्बाला जिला हरियाणा का प्रमुख प्रशासनिक और सैन्य केंद्र है। यहाँ सैनिक छावनी है। ये सैन्य केंद्र मतलब यहाँ पे सैनिक छावनी है, सैनिकों के रहने के लिए जगह होती है जहाँ पे सैनिक अपनी तैयारी करते हैं, अपने हथियार वगैरह रखते हैं। यहाँ एयरफोर्स स्टेशन और बड़ी छावनी स्थित है। अम्बाला में बड़ी छावनी है जहाँ पे सैनिक रहते हैं। यह शहर अपने साइंटिफिक उपकरणों और मेडिकल इक्विपमेंट के लिए प्रसिद्ध है। जो बच्चे इंग्लिश में पढ़ते हैं वो यहाँ पे इंग्लिश भी दे रखी है उनके लिए, आप लोग इंग्लिश भी पढ़ सकते हैं। जैसे कि अम्बाला डिस्ट्रिक्ट इज़ अ की एडमिनिस्ट्रेटिव एंड मिलिट्री सेंटर ऑफ हरियाणा, इज होस्ट्स अ मेजर एयर फोर्स station and cantonments area. The city is also known for its scientific instruments and medical, थोड़ा सा इसमें रह गया है वो आप देख लीजिएगा। तो आप लोग समझ ही गए होंगे। ये अम्बाला की पिक्चर है, देखो ये है अम्बाला का चित्र। ठीक है, चलिए ये अम्बाला हो गया हमारा। अब आ जाते हैं हम पंचकुला पे। पंचकुला कब बना, इसकी स्थापना कब हुई? तो पंचकुला जिला कब बना? पंचकुला जिला बना 15 अगस्त 1995 को। कब बना? पंचकुला 15 अगस्त 1995 को जिला बना। मुख्यालय कहाँ है? पंचकुला ही है मुख्यालय। विशेषता क्या है इसकी? यह हरियाणा का एकमात्र ऐसा जिला है जो चंडीगढ़ से बिल्कुल सटा हुआ है। हाँ, जो चंडीगढ़ से बिल्कुल सटा हुआ है। जो पंचकुला है सबसे ऊपर है, हरियाणा की चोटी पे है बिल्कुल, और बिल्कुल इसके पास में ही चंडीगढ़ पड़ता है। ठीक है, पंजाब और हरियाणा के बीच में पड़ता है चंडीगढ़। तो इसीलिए इस पर विवाद उठा था कि चंडीगढ़, इसलिए गवर्नमेंट ने सबसे पहले जब हरियाणा का विभाजन हुआ था तो चंडीगढ़ को पहले से ही यूटी घोषित कर दिया उन्होंने, ताकि हरियाणा और पंजाब वाले इसके ऊपर कोई कलेश ना कर दें कि ये हमें चाहिए हमें चाहिए। इसी डर से पहले ही सरकार ने इसको यूटी घोषित कर दिया और दोनों की राजधानी बना दिया और हेड क्वार्टर दोनों का चंडीगढ़ घोषित कर दिया गया। और इसमें हेड कौन बैठता है? और पंजाब का ही प्रशासक है जो इसमें बैठता है, सारे कार्यभार देखता है। ठीक है, चलिए तो यह बिल्कुल सटा हुआ है और शिवालिक की पहाड़ियों की तलहटी में बसा हुआ है। मैंने जैसा कि आपको बताया कि ऊपर के हिस्से में शिवालिक की पहाड़ियां हैं और शिवालिक की पहाड़ियों के से बिल्कुल सटा हुआ है। ये शिवालिक की पहाड़ियों के बिल्कुल पास में है। ठीक है, चलिए भौगोलिक परिचय देते हैं इसका। हिंदी और इंग्लिश में हम डिटेल में इसको जानेंगे। ठीक है, चलिए ये जो मैं नोट्स बनाती हूँ ना, एक्स्ट्रा इसमें आ जाता है, ये टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है कभी कभी ना, एक्स्ट्रा टाइप हो जाता है। तो कोई बात नहीं, इससे कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। यही तो बताया जा रहा है कि यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश का दोनों का आपके लिए नोट्स बनाया गया है। ठीक है, चलिए भौगोलिक परिचय देते हैं इसका। क्या है? देखो,
पंचकुला जिला हरियाणा के उत्तर पूर्व में स्थित है। ये तो बिल्कुल सही बात है। देखो जब हम इस पे पंचकुला पे वो लगाएंगे, दिशा इसकी देखेंगे तो उत्तर पूर्व पड़ेगा, है ना। देखो कैसे, मैं अभी बता देती हूँ आपको। देखो ये हमारा पंचकुला है ना, ये पंचकुला, ये हम अगर यहाँ पे ऐसे इसको ऐसे लगाएंगे ऐसे, तो ये उत्तर है और ये पूर्व है, तो उत्तर पूर्व में ही पड़ेगा ये। नहीं, यहाँ पे ऐसे नहीं लगेगा, इधर से लगेगा ऐसे बीच में से, तो ये उत्तर में है और पूर्व दिशा में है, तो उत्तर पूर्व में ही ये पड़ेगा। इसकी दिशा कहाँ पड़ेगी? उत्तर पूर्व में इसकी दिशा पड़ेगी। ठीक है, तो पंचकुला उत्तर पूर्व में पड़ेगा। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता, पहाड़ी क्षेत्र, घने जंगल इसे पर्यटन का बड़ा केंद्र बनाते हैं। यहाँ पे पर्यटन क्षेत्र भी हैं क्योंकि ये पहाड़ियों के बिल्कुल नीचे है, जो शिवालिक की पहाड़ियों उनके नीचे पड़ता है, इसीलिए वहाँ पे घने जंगल भी पाए जाते हैं। पहाड़ियों की वजह से बहुत सुंदर क्षेत्र पड़ता है। यहाँ पे घूमने के लिए, लोगों के लिए देखने के लायक चीज़ें होती हैं। ठीक है, चलिए ये इंग्लिश में है, आप पढ़ लीजिएगा। प्रमुख स्थान कौन कौन से हैं इसमें? देखो सबसे पहले मोरनी हिल्स, सबसे बहुत अच्छा स्थान है, यहाँ एकमात्र हिल स्टेशन है मोरनी हिल्स का। ठीक है, तबर तरण झील जो है, टक्कर ताल, ये एडवेंचर गतिविधियों का केंद्र है। किसका केंद्र है? एडवेंचर गतिविधियों का केंद्र है। काली माता का मंदिर भी पंचकुला में ही पड़ता है, यह प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है। कौन सा? काली माता का मंदिर। कौन सा मंदिर? काली माता का मंदिर। कहाँ पे पड़ता है? पंचकुला में पड़ता है। ठीक है, और यादवेंद्र गार्डन, पिंजौर गार्डन भी कहते हैं जिसको, मुगल गार्डन शैली का ऐतिहासिक स्थल है। कौन सा? पिंजौर गार्डन। कहाँ पे पड़ता है? पंचकुला में पड़ता है। इसको यादवेंद्र गार्डन, पिंजौर गार्डन, मुगल गार्डन शैली का ऐतिहासिक स्थल है ये। ठीक है, याद रहेगा, ये मेन पॉइंट है, इनको जरूर नोट कर लेना। ठीक है, इनके नोट्स बना लेना। अब इसकी अर्थव्यवस्था के बारे में हम बात करेंगे। यहाँ IT पार्क है, शिक्षा संस्थान है। देखो यहाँ IT पार्क है, शिक्षा संस्थान है, पर्यटन स्थल है, सरकारी कार्यालयों का बड़ा योगदान है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ क्या क्या है? यहाँ IT पार्क भी है, शिक्षा संस्थान है, पर्यटन और सरकारी कार्यालयों का बड़ा योगदान है। ठीक है, याद रहेगा, सारी चीज़ें नोट कर लेना, नोट करते हुए चलना। देखो ये है हमारा पंचकुला, यहाँ पे पर्यटन स्थल भी है, गार्डन भी हैं, देखो देखने पहाड़ियाँ भी हैं, मोरनी हिल्स भी हैं, देखो सारी चीज़ें हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, देखने लायक, कितना सुंदर दृश्य है ना, देखने लायक चीज़ें हैं यहाँ पे। चलिए अब आ जाते हैं कुरुक्षेत्र जिले पे। हमने पहले अम्बाला पढ़ा, फिर पंचकुला पढ़ा, अब आ जाते हैं कुरुक्षेत्र जिले पे। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए, और नहीं भी आता है तो आप प्लीज़ कमेंट करके बता दीजिएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई बुरा नहीं मानता कोई भी। जब किसी को ये कमियां पता चलती हैं तभी तो वो अपनी कमियों को सुधारेगा। मुझे भी तो ये पता चले कि मैं कहाँ पे कमी कर रही हूँ और कहाँ पे अच्छा पढ़ा रही हूँ। अगर आप ये कहोगे मैं अच्छा पढ़ाती हूँ, अच्छा लग रहा है आपको पढ़ाना मेरा, तो मेरा हौसला और बढ़ेगा और अच्छे से पढ़ाऊँगी मैं आपको। और अगर आप मेरी कमी निकालोगे कि यहाँ पे आपने गलती की है, यहाँ पे आपने अच्छे से नहीं बनाया, नोट्स अच्छे से नहीं बनाए, तो वहाँ पे भी मैं सुधार करूँगी, है ना। तो आपका जो मन करे आप कह सकते हैं, है ना। आप लोगों के लिए ही तो वीडियो बनाती हूँ मैं। चलिए, अच्छा ये है कुरुक्षेत्र जिला। स्थापना इसकी 23 जनवरी 1973 को हुई थी और मुख्यालय कहाँ है इसका? कुरुक्षेत्र में ही है और मंडल अम्बाला मंडल में आता है ये। विशेष पहचान क्या है इसकी? कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र कहा जाता है। कुरुक्षेत्र को क्या कहा जाता है? धर्म नगरी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? कुरुक्षेत्र की एक कहानी है, क्योंकि इसमें महाभारत का युद्ध हुआ था। अब आपको इसकी सारी कहानी तो पता ही होगी, किस किस के बीच हुआ था ये? कौरवों और पांडवों के बीच हुआ था। क्यों हुआ था? क्योंकि इसमें क्या था जिसके लिए ये युद्ध किया गया था? धर्म की स्थापना के लिए युद्ध किया गया था। ठीक है, धर्म की स्थापना करनी थी, इसीलिए ये युद्ध हुआ था। और
द्रौपदी को इंसाफ दिलाने के लिए ये युद्ध हुआ था। महाभारत का युद्ध किसके कारण हुआ था? द्रौपदी चीरहरण के कारण हुआ था, है ना। और देखा जाए तो ये द्रौपदी चीरहरण भी किस कारण हुआ था? द्रौपदी की जवान के कारण ही हुआ था, क्योंकि उसने कुछ ऐसे वर्ड बोल दिए थे दुर्योधन को जो वो सहन नहीं कर पाया, और उसने अपना बदला लेने के लिए उसके साथ ये दुर्व्यवहार किया, है ना। तो उसी वजह से वो ही जो सारी स्थितियाँ थी, उन्होंने ही इस युद्ध को जन्म दिया। और यहाँ पे इसमें बहुत सारे मंदिर हैं। कुरुक्षेत्र में सबसे ज़्यादा मंदिर हैं, इसीलिए इसको धर्म नगरी भी कहा जाता है। धर्म की स्थापना यहीं पे हुई थी। भगवान कृष्ण ने गीता का ज्ञान भी यहीं पे दिया था अर्जुन को, और यहीं पे भगवान ने बहुत सारे टाइम बिताया था कुरुक्षेत्र में। तो इस कुरुक्षेत्र को धर्म नगरी कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। और ये युद्ध 18 दिन चला था। जिसने इसका पूरा दृश्य देखा था शुरू से और लास्ट तक और जीवित रहा था, वो कौन था? वो बर्बरिक था। बर्बरिक कौन था? वो जो भीम थे उनके पुत्र घटोत्कच का पुत्र था। और आज उनको किसके नाम से जानते हैं? उनको श्याम बाबा के नाम से जानते हैं। बर्बरिक को ही तो श्याम बाबा के नाम से जानते हैं, है ना। उनकी तो पूजा होती है खाटू श्याम के नाम से। हाँ, वो ये बर्बरिक थे। इन्होंने अपना पूरा जो युद्ध था वो लाइव देखा था। ठीक है, चलिए अच्छा अब आ जाते हैं। ये तो डबल टाइप हो गया। चलिए ऐतिहासिक महत्व देखते हैं इसका कुरुक्षेत्र का। कुरुक्षेत्र एक पवित्र भूमि है जहाँ महाभारत का युद्ध हुआ था। यहीं पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। यह स्थान हिंदू धार्मिक यात्राओं का मुख्य केंद्र है। ठीक है, प्रमुख स्थल क्या क्या है यहाँ पे देखते हैं। यहाँ ब्रह्म सरोवर है जो विशाल है और पवित्र सरोवर है ना। कुरुक्षेत्र में ही ब्रह्म सरोवर है। सन्निहित सरोवर भी यही है। यहाँ पे 7 तीर्थों का संगम है। किसका संगम है? 7 तीर्थों का संगम है। कुरुक्षेत्र पैनोरमा एंड साइंस सेंटर भी यहीं पे है। गीता मंदिर भी यहीं पे है। ज्योतिषर जहाँ श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया था वो भी यहीं पर है। धरोहर हरियाणा म्यूजियम भी यहीं पर है। देखो ये सारी मैं चित्र के माध्यम से आपको अभी दिखाऊंगी। सरोवर जिसमें एक ही चित्र में महासरोवर भी आ जाएगा और ज्योतिषर भी आ जाएगा। गीता मंदिर भी जहाँ पे गीता वो रथ भी दिखाई देगा। ठीक है, सारी चीजें आ जाएंगी। आगे मैंने चित्र दिया है कुरुक्षेत्र का। अर्थशास्त्र क्या है यहाँ का? यहाँ की अर्थशास्त्र मुख्यतः कृषि, शिक्षा, पर्यटन, धार्मिक गतिविधियां पर आधारित है। किसकी अर्थशास्त्र? कुरुक्षेत्र की अर्थशास्त्र कृषि, शिक्षा, पर्यटन और धार्मिक गतिविधियों पर आधारित है। ठीक है, चलिए अब हम आगे इसकी शिक्षा के बारे में जान लेते हैं। कुरुक्षेत्र विश्व प्रसिद्ध कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय का मुख्य केंद्र है। किसका केंद्र है? विश्व प्रसिद्ध कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय का मुख्य केंद्र है। ठीक है, अब चलिए इसको मैं आपको लाइव दिखा देती हूँ। देखिए ये है, इसके कई सारे पिक्चर्स लिए हैं मैंने जो आपको अच्छी लगे। देखो ये ब्रह्म सरोवर, देखो यहाँ पे ये ज्योतिषर है जहाँ पे गीता का ज्ञान दिया था। देखो ये बरगद का पेड़ है, ये रहा यहाँ पे और अच्छे से दिखाया गया है। देखो ये रथ है ना, ये बरगद का पेड़ है। ठीक है, हाँ चलिए अब आ जाते हैं लास्ट यमुनानगर जिला। ठीक है, अम्बाला का लास्ट जिला, अम्बाला मंडल का लास्ट जिला यमुनानगर। ठीक है, इसकी स्थापना 1 नवंबर 1989 को हुई थी। इसका मुख्यालय भी यमुनानगर में ही है। पहचान है इसकी लकड़ी उद्योग, कागज का उद्योग। यमुना के कारण इसमें बहुत सारे वन होते हैं। बहुत सारे वनों के कारण लकड़ियाँ ज़्यादा होती हैं। लकड़ियाँ
ज़्यादा होने के कारण इसमें लकड़ी को उद्योग होता है और लकड़ी से ही कागज़ बनता है ना, पेड़ों से ही कागज़ बनता है। तो इस यहीं पे कागज़ उद्योग भी है, चीनी मिल भी यहीं पे मिलती है, नदियाँ बहुत सारी हैं यहाँ पे, है ना, यहाँ बर्तन भी बनते हैं, बहुत सारे काम होते हैं। यहाँ ताजे वाला बैराज भी यहीं पे है, शरद पुष्करणी भी यहीं पे ताजे वाला बैराज है, हथनी कुंड बैराज है, यमुनानगर में ही है। इसको अगर हम डिटेल में पढ़ने जाएं तो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। भौगोलिक स्थिति इसकी क्या है? यमुनानगर जिला हरियाणा के उत्तर पूर्व में स्थित है और शिवालिक पहाड़ियों के बिल्कुल पास है। यहाँ से यमुना नदी बहती है, जिसके कारण यह क्षेत्र अत्यंत हरा भरा और उपजाऊ रहता है ना। यहाँ के प्रमुख स्थल देखो, यहाँ काठगढ़ है, एशिया का सबसे बड़ा लकड़ी बाजार है जिसको काठगढ़ कहते हैं। एशिया का सबसे बड़ा लकड़ी बाजार है जिसको काठगढ़ कहते हैं, टिम्बर मार्केट कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हथनी कुंड बैराज भी है, बांध हथनी कुंड बैराज है, यमुना नदी पर प्रसिद्ध बैराज है ये। कालेश्वर मंदिर भी यहीं पे पड़ता है, देवी धार्मिक स्थल है। अद्भुत कंकाल खनन स्थल भी यहीं पे है, पुरातत्व स्थल है, ये महत्व है इसका पुरातात्विक। छछरौली का किला भी यहीं पे है, ऐतिहासिक धरोहर है जो हरियाणा की, वो छछरौली में पड़ता है, छछरौली का किला, ठीक है। तो आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। ये सारे बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको आप याद कर लेना। अभी और थोड़ा आगे मैं बताती हूँ। अर्थशास्त्र, यह जिला मुख्यतः लकड़ी उद्योग, कागज मिलों, कृषि, चीनी मिलों और व्यापार पर आधारित है। इसका प्राकृतिक सौंदर्य जान लेते हैं हम। यह जिला हरियाणा के सबसे हरियाली वाले क्षेत्र से एक है, ठीक है। शिवालिक की पहाड़ियों की तलहटी और यमुना नदी का किनारा इसे बेहद सुंदर बनाता है। आ गया समझ? देखो अब मैं इसकी पिक्चर आपको दिखाती हूँ। ये देखो, ये हैं शिवालिक की पहाड़ियाँ, ये देखो, ये हैं शिवालिक की पहाड़ियाँ, ये है हमारी यमुना और ये है हमारा हथनी कुंड बांध। देखा? आ गया ना? मज़े आ रहे ना देखने में? ऐसा लग रहा है ना, देखते चले जाओ, कितना सुंदर दृश्य है ना। चलिए अब कुछ मेन पॉइंट्स, छोटी छोटी चीज़ें इन दोनों चारों के बारे में, चारों जिलों के बारे में मैं आपको थोड़ा थोड़ा बता देती हूँ। मेन पॉइंट्स क्या है? देखो, अम्बाला जिला, देखो ये चीज़ ना काट देना, ये एक्स्ट्रा सब में काउंट हो गई है। जो ये इमेज डाली है ना ऊपर, ये इसमें ये लिखा हुआ है कि जो ऊपर की इमेज है इनके साथ साथ लगा लो, लेकिन इमेज लगाने की अब इनमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने पहले ही ऊपर देख ली है, ठीक है। तो ये चीज़ें इग्नोर मार देना, ठीक है। चलिए, मुख्य बिंदु बताए गए हैं, बस इसमें कुछ नहीं है। अम्बाला जिला जो कि ऊपर बताया गया था, स्थापना 1847 में, मुख्यालय अम्बाला ही है, प्रमुख पहचान कंटोनमेंट एयरफोर्स स्टेशन, ऐतिहासिक महत्व, ठीक है। ये पंचकुला जिला के बारे में मुख्य बिंदु हैं, मुख्य बिंदु देखने हैं बस। स्थापना 1995 में, मुख्यालय पंचकुला, प्रमुख स्थल मोरनी हिल्स, पिंजौर गार्डन और टिक्कर तालाब, ठीक है। अब कुरुक्षेत्र का मेन पॉइंट, स्थापना 1973 में, मुख्यालय कुरुक्षेत्र है और प्रमुख स्थल है ब्रह्म सरोवर, ज्योतिसर, गीता मंदिर, सन्निहित सरोवर, ठीक है। पहचान है धर्म क्षेत्र, भगवद गीता का उपदेश। उसका कुरुक्षेत्र के बाद अम्बाला के बाद पंचकुला। यहाँ इसकी स्थापना हुई थी 1989 में, मुख्यालय यमुनानगर, ठीक है। यमुनानगर के बारे में बता रहे हैं, यमुनानगर के मुख्य पॉइंट हैं ये। यमुनानगर 1989 में स्थापना हुई, वही मुख्यालय यमुनानगर ही है। प्रमुख स्थल हथनी कुंड बैराज, टिम्बर मार्केट और शिवालिक की पहाड़ियाँ। पहचान है इसकी, एशिया का सबसे बड़ा लकड़ी का बाजार इसी को बोलते हैं, ठीक है। एशिया का सबसे बड़ा लकड़ी का बाजार इसी को बोलते हैं। जलों की जगह है, यदि जोहड़ हो तो करनाल, पानीपत, सोनीपत, रोहतक, हिसार, ठीक है। तो ये है, ये नीचे कुछ नहीं है, इसको छोड़ देना, ये गलती से ऐड हो गया है, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही, यहाँ तक आप कर लीजिएगा और आप बता दीजिएगा अगर आपको कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, कोई और टॉपिक करना हो,
कोई और मेन टॉपिक आप सोच रहे हो कि ये पढ़ाना चाहिए, तो आप मुझे कमेंट करके लिख देना, मैं वो टॉपिक आपको बता दूंगी। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं फिर कल नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। और जाने से पहले मेरे चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना और शेयर ज़रूर कर देना। और अगर आपको हाइप का कोई ऑप्शन मिल जाता है तो हाइप ज़रूर कर देना, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।